हे गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ना ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे कि ये ऊर्जा है क्या, ये कितने प्रकार के होते हैं और उनके प्रकार को परिभाषित करना सीखेंगे। ऊर्जा, जब हम कोई काम को करते हैं जिसके मदद से हम किसी कार्य को करते हैं, वही ऊर्जा कहलाता है। तो ऐसे मौखिक भाषा में, बोलचाल की भाषा में हम बोल सकते हैं कि अगर हमें किसी काम को करने का मन कर रहा है, किसी काम को करने का, यानी हम में ऊर्जा है। या हम जिसके मदद से किसी काम को करते हैं उसे हम ऊर्जा कहते हैं। और किताबी भाषा में बोला जाता है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। अगर आप में किसी भी कार्य को करने की क्षमता है तो ये ऊर्जा कहा जाएगा। यानी आपने जो कार्य करा है वो किसके मदद से करा है? तो ऊर्जा की मदद से, एनर्जी की मदद से। अगर आप में एनर्जी ना होगी तो आप ना किसी भी काम को करना चाह रहे हो आप नहीं कर पाओगे। अब हम बात करते हैं कि सर ये ऊर्जा का ना एसआई मात्रा क्या है, ये ऊर्जा कौन सी राशि है सर? तो बाबू, ऊर्जा में ना हमें सिर्फ परिमाण की जरूरत होती है। और आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि जिसमें सिर्फ परिमाण हो उसे हम अदिश राशि बोलते हैं, और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। सदिश, देखिए, सा मतलब साथ और दिश मतलब दिशा। दिशा परिमाण के साथ अगर दिशा हो तो सदिश राशि, और परिमाण और सिर्फ परिमाण हो तो उसे अदिश राशि कहते हैं। और ऊर्जा में ना सिर्फ परिमाण होता है, आप किधर किसी भी दिशा में ऊर्जा लगा सकते, काम कर सकते हैं। सिर्फ हमें मतलब है तो सिर्फ परिमाण से। यानी ऊर्जा एक कौन सी राशि हो गई? तो अदिश राशि हो गई। ऊर्जा अदिश राशि है। अब इसका एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का ना एसआई जो मात्रक होता है बाबू, वो होता है जूल। एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। और एक होता है सीजियस मात्रक, सीजियस मात्रक जिसे हम अर्ग कहते हैं। तो मैंने अभी जो आप लोगों को सिखाया है वो ये सिखाया ऊर्जा कहते किसको है, ये कौन सी राशि है, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो कार्य करने की क्षमता को, हम में अगर किसी काम को करने की क्षमता है, इट मींस आई हैव एनर्जी। इसका मतलब मेरे पास एनर्जी है। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कौन सी राशि है? तो ऊर्जा अदिश राशि है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल। और सीजियस मात्रक क्या है? तो अर्ग है। अब हम बात करेंगे ऊर्जा के प्रकार पर। हम बात करेंगे ऊर्जा के प्रकार पर कि ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं। तो बाबू, ऊर्जा का ना बहुत सारा प्रकार है। जैसे विद्युत ऊर्जा हो गया, रासायनिक ऊर्जा हो गया, उष्मीय ऊर्जा हो गया, प्रकाशीय ऊर्जा हो गया, बहुत सारी ऊर्जा है। बट हम लोग ना मुख्य 3 ऊर्जा की बात करेंगे, जिसमें पहला होगा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जिसे हम इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है आपको? पोटेंशियल एनर्जी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? तो जैसा कि नाम से पता चलता है, स्थिति, किसी वस्तु में स्थिरता के कारण, किसी वस्तु में स्थिरता के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसी वस्तु में स्थिरता के कारण, किसी वस्तु में स्थिरता के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। या ऐसे भी आप कह सकते हैं किसी वस्तु को स्थिर रहने के कारण, किसी वस्तु को
स्थिर रहने के कारण या किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है। वंस अगेन प्लीज, किसी वस्तु में स्थिरता या उसके आकार में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा का संकेत होता है बाबू पोटेंशियल, तो इंग्लिश में बोलते हैं। पोटेंशियल का पहला लेटर क्या है? पी। तो ई फॉर एनर्जी और पी फॉर पोटेंशियल, ईपी यानी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा को सूचित हम लोग ईपी से करते हैं। किससे करते हैं? ईपी से। अब रह गई बात कि सर एग्जाम्पल कोई, सर स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल क्या है सर? तो मैंने क्या बोला कि किसी वस्तु में स्थिरता के कारण। तो आप सबों को लग रहा होगा कि सर अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर पड़ी हुई है तो स्थिर है ना, तो इसमें जो ऊर्जा होगी सर वो स्थितिज ऊर्जा होगी। तो भाई जब मैं वस्तु को नीचे रखूंगा ना पृथ्वी पर, तो इसमें क्या कार्य करने की क्षमता है? ये कोई कार्य थोड़ी ना करेगी। जैसे मार्कर को मैंने रख दिया नीचे पृथ्वी पर मैंने रख दिया, कोई काम करेगी क्या ये मार्कर? नहीं करेगी। कब करेगी ये मार्कर काम? जब ये पृथ्वी से ऊपर होगी। जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर होती है बाबू, इस मतलब कि जब किसी वस्तु में ना ऊंचाई होता है ना, ऊंचाई पर रखी गई कोई भी वस्तु हो, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे टेबल पे रखा गया पेन, टेबल पे रखा गया मार्कर, है ना, कुर्सी पर बैठा हुआ बच्चा, मतलब पृथ्वी को छोड़कर अगर वो ऊंचाई पर है। बस स्थितिज ऊर्जा का एग्जांपल जानने का तरीका है कि पृथ्वी से ऊपर हो, चाहे वो किसी भी चीज पे हो। जैसे कार में भी अगर बैठा हुआ है ना ड्राइवर, मान लीजिए, या ड्राइवर क्या, मैंने पैसेंजर की भी बात कर रहा हूं, कार में कोई बैठा हुआ है तो वो पृथ्वी से ऊपर है, तो कहो कि कैसे सर? वो तो गाड़ी तो पृथ्वी के संपर्क में है, तब उस पे आदमी है। संपर्क किससे कर रहा है मतलब उससे नहीं है। आप पृथ्वी से ऊपर हो ना, तो आप में स्थितिज ऊर्जा है। अब कहो कि सॉल्व करो सर, आप कैसे स्थितिज ऊर्जा है, कैसे वो काम कर सकती है? तो बाबू मैंने एक मार्कर को ले लिया, मैंने क्या बोला कि पृथ्वी के ऊपर अगर कोई भी वस्तु है ना, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है। जब मैं इसको छोड़ूंगा, अगर मैं आपके सर पे इसको छोड़ दिया तो आपको चोट का आभास होगा। तो ये ऊर्जा क्या किया, आपको चोट मारा ना। अब कहो कि सर ये तो चोट हल्का सा लगा, बट हल्का लगे ज्यादा लगे डजंट मैटर, ये कार्य तो कर रहे हैं ना। अब इसके जगह पर मैं क्या रखूंगा, 1 किलो 5 किलो का बाट ले लेता हूं। 1 किलो तो छोटा सा होगा, फिर बोलोगे सर हल्की सी चोट लगी मुझे, चलो 5 किलो का ले लेता हूं। अब 5 किलो का बाट को ना मैं छोड़ दिया आपके सिर पे, धड़ाम से चोट आपको लगेगी। तो ये क्या करा, जब पृथ्वी की ऊंचाई पर कोई वस्तु है तो वो कार्य तो कर रही है ना, बेस करे बेकार करे, गुड वर्क हो या बैड वर्क हो, बट वर्क तो हो रही है ना, कार्य तो हो रही है ना। तो यही आपका क्या है, स्थितिज ऊर्जा। और भी एग्जांपल है, जैसे छत में लगी फैन, पंखा, छत में अगर पंखा लगी हुई है तो वो भी क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। पंखा में कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। अगर कोई हेलीकॉप्टर ना ऊपर उड़ करके एक ही स्थान पे रुकी हुई है, तो उसमें भी क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि स्थितिज ऊर्जा है क्या और उसके क्या क्या उदाहरण है, और स्थितिज ऊर्जा को हम सूचित किससे करते हैं। मैंने क्या बताया, किसी वस्तु में स्थिरता या वस्तु के आकार में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम क्या करते हैं, स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा को सूचित हम ईपी से करते हैं। किससे करते हैं आप, ईपी से। उदाहरण क्या है, तो मैंने बताया कुर्सी पर बैठा हुआ बच्चा, वो गिरेगा अगर ऊपर से अगर गिरेगा, जिस किसी भी चीज पे गिरेगा उसको चोट करेगा। वो ऊपर पंखा टंगा हुआ है, टंगा हुआ पंखा अगर ऊपर से गिरेगा धड़ाम से चोट करेगा आपको। अगर मतलब पृथ्वी को छोड़कर ऊपर में कोई भी चीज है पृथ्वी से ऊंचा, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है। अब कहो सर एक आकार में परिवर्तन वाला आप उदाहरण लीजिए। सर आपने स्पंज देखा होगा, आपने खाया भी होगा, डेली खाया होगा, खाना भी चाहिए, एनर्जेटिक चीज है, ताकत देगी हमें, है ना, एनर्जी देगी, जिसकी मैं बात कर रहा हूं एनर्जी। तो वो क्या करेगी, हमें एनर्जी देगी, कौन, स्पंज।
स्पंज को आप दबा लो, दबा लिए। जब तक आप दबाए हो, कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। कैसे सर? छोड़ दो ना, अपना जो ऊर्जा उसमें जो संचित था वो आपका क्या हो गया, बाहर आ गया कि नहीं आ गया? तो यही कहलाता है स्थितिज ऊर्जा। अपना आपने तीर देखा होगा, धनुष। धनुष को जब हम खींचे रहते हैं, खींच के रोके हैं, तो कौन सी ऊर्जा हो गई? स्थितिज ऊर्जा। कैसे? छोड़ो, आगे जाके हट करेगा, चोट करेगा, जाके मारेगा, है ना? तो ये हो गई स्थितिज ऊर्जा। और भी बहुत सारे, जैसे ऊंचाई पे ना, पहाड़ पे मान लिया जाए कि जलाशय है, जल एकत्रित है। अब मैं पूछूं कौन सी ऊर्जा है? जो पहाड़ पे जो एकत्रित जल है, उस जल में कौन सी ऊर्जा है? आपका सवाल क्या होगा, जवाब क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा सर। जब ऊपर से गिरेंगे, किस ऊर्जा का नहीं गिर रहे, गिरेंगे ना, तो उस स्थितिज ऊर्जा उसे क्या कर रही है, नीचे जो गिर रही है, तो ऊर्जा क्या कहलाएगी? स्थितिज ऊर्जा। यानी ऊंचाइयों पर जो जलाशय होते हैं ना, उस जल में ना कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, मुझे विश्वास है आप समझ गए होंगे स्थितिज ऊर्जा को। अब हम ना आप लोगों को ऊर्जा का दूसरा प्रकार गतिज ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। गतिज ऊर्जा, जिसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं इंग्लिश में, काइनेटिक एनर्जी। हम पहले ना इसका सिंबल पे बात करते हैं, एनर्जी, सॉरी ये एनर्जी। मैंने क्या बोला था, स्थितिज ऊर्जा को सूचित किससे करते हैं? ईपी से। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल का पहला लेटर पी है सर। बाबू काइनेटिक का देख तो पहला लेटर क्या है? के है। तो गतिज ऊर्जा सूचना किससे करेंगे? ये कैसे करेंगे? अब ये गतिज ऊर्जा क्या है सर? नाम से पता चलता है दोस्त, गति। गति किसी वस्तु में गति के कारण, किसी वस्तु में गति के कारण, मैंने यहां स्थिति से बताया था, किसी वस्तु में स्थिरता के कारण, ठीक है, और किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। सिंपल। किसी वस्तु में ना सर स्थिति के कारण, स्थिरता के कारण ना, किसी वस्तु में उसकी स्थिरता के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, स्थितिज ऊर्जा। ओके, अब गतिज ऊर्जा, तो किसी वस्तु में ना सर गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसे क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा। अब एग्जांपल सर, गति के कारण तो बहुत सारी चीजें हैं ना। अब देखिए ना, चलती हुई गाड़ी को ले लो, चलती हुई साइकिल को ले लो, चलती हुई पंखा को ले लो। पंखा जो चल रही है उसमें कौन सी गति है, कौन सी ऊर्जा है? सॉरी, गतिज ऊर्जा है। हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, कौन सी गति है उसमें, कौन सी ऊर्जा है उसमें? गतिज ऊर्जा। गति के कारण ऊर्जा उसमें उत्पन्न। दौड़ता हुआ बालक में कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। तो कौन सा दौड़ता हुआ बालक क्या करेगा? कौन सा काम कर रहे हैं? दौड़ रहा है ना, दौड़ते हुए जिस किसी में भी टकराएगा उसको चोट करेगा वो, ठीक है। चलती हुई साइकिल है, जिस किसी में भी टकराएगा उसको चोट करेगा, काम कर लेगा वो अपना, चाहे अच्छा काम करे या बेकार काम करे, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा आप समझ गए होंगे कि किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है सर, उसे हम गतिज ऊर्जा। कोई भी चीज ले लो ना जो गति में है, हेलीकॉप्टर जो है ना, हेलीकॉप्टर स्थिर है, तो अगर मैं पूछूं ऊपर में ऊंचाई पे गया हेलीकॉप्टर स्थिर है, मैं पूछूंगा हेलीकॉप्टर में कौन सी गति है, तो सर स्थिति, कौन सी ऊर्जा है? सॉरी, स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन वो पंखा जो घूम रहा है, हेलीकॉप्टर का जो पंखा है उसमें कौन सी ऊर्जा है? तो सर गतिज ऊर्जा है। पंखा में गतिज ऊर्जा है हेलीकॉप्टर के, क्योंकि वो गति कर रही है। लेकिन हेलीकॉप्टर ऊपर जाकर के स्थिर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि हेलीकॉप्टर में ना स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। अब एक तीसरा है, थर्ड है बाबू आपका यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी क्या है? एकदम आसान, कुछ नहीं करना इसमें। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी।
यानी यांत्रिक ऊर्जा बराबर, जिसको हम ईएम से स्विच कर दिया बाबू, ईएम बराबर आप बोल सकते हो ईपी प्लस ईके, मैकेनिकल एनर्जी। कोई एग्जांपल दे दो सर आप, दे रहा हूं मैं बाबू। हेलीकॉप्टर को मैंने क्या बोला कि जब ऊंचाई पे अगर स्थिर है दोस्त, स्थितिज ऊर्जा है, उसका पंखा घूम रहा है दोस्त, उसमें गतिज ऊर्जा है, ठीक है। अब हेलीकॉप्टर उड़ रही है, ऊंचाई पे है, तो ऊंचाई पे रहने के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा हो गई। अब उड़ रही है, गति कर रही है, तो स्थितिज भी है और गतिज भी है, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। पंखा ऊपर टंगा हुआ पंखा की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो स्थितिज ऊर्जा है, ऊंचाई पे भी है। अब पंखा को ऑन कर दो, घूम भी रहा है, तो ऊंचाई पे होकर के अगर कोई गति में है तो यांत्रिक ऊर्जा। याद रखेंगे आप कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो योग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, उड़ता हुआ जहाज, रनवे पे जो गति करती है ना वायुयान, अगर मैं पूछूं कि रनवे पे गति कर रही वायुयान में कौन सी ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अगर वो टेक ऑफ बोलते हैं ना, उड़ान भर रही है, अगर टेक ऑफ कर रही है जहाज, तो टेक ऑफ करते समय कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। अब ऊंचाई पाने के बाद जब वो उड़ने लगे तो कौन सी ऊर्जा हो गई, मैकेनिकल ऊर्जा, क्योंकि ऊंचाई पे गया तो ऊंचाई के साथ उसमें कौन सी ऊर्जा हो गई। कोई भी वस्तु ऊंचाई पे है, स्थितिज ऊर्जा, गति कर रही है तो गतिज ऊर्जा। अब ऊंचाई पे गति कर रही है ना, तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, और कॉम्बिनेशन ऑफ गतिज ऊर्जा प्लस और स्थितिज ऊर्जा कॉल्ड मैकेनिकल ऊर्जा, एनर्जी, यानी यांत्रिक ऊर्जा। आगे बात समझ में, आई होप आप सब ऊर्जा की परिभाषा और उसके प्रकार, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा बहुत अच्छे समझ के होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।